हाय एवरीवन, हर हर महादेव। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ टॉपर्स मॉर्निंग टू नाइट रूटीन शेयर करने वाली हूँ। आजकल तो फेस्टिव सीजन चल रहा है, तो हॉलीडेज तो बहुत सारे होते हैं, इसलिए हॉलीडे वाले दिन आप मॉर्निंग से नाइट किस तरीके से अपने टाइम को यूटिलाइज करो कि आपकी स्टडी भी हो जाए और आपके बाकी सारे काम भी हो जाए। इस रूटीन को फॉलो करने से ना आप 7 से 8 घंटे की स्टडी तो बिल्कुल आसानी से कर पाओ। तो चलो करते हैं रूटीन को स्टार्ट। तो सुबह आपको 6 बजे के अराउंड उठ जाना है। 6 बजे उठने के बाद 6 से 7 बजे तक ना 1 घंटे में आपको अपना सारा काम मॉर्निंग का कंप्लीट कर देना है। अब ऐसा तो है नहीं हमारी छुट्टियां चल रही है और हमें घर का कुछ काम ना करने को दिया जाए। हमें काम जरूर से करने को दिया जाएगा और इस काम को हमें इसी 1 घंटे में कंप्लीट करना है, जिससे बाकी के बचे हुए दिन में आप इंजॉय भी कर पाओ और पढ़ाई को भी टाइम दे सको। इसलिए सुबह उठने के बाद फोन चलाने का लालच तो बिल्कुल भी मत करना, सीधा अपने काम के जुट जाना। फिर अपना सारा मॉर्निंग का काम कंप्लीट करने के बाद 20 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, उसमें आपको नहाना धोना है और ब्रेकफास्ट करना है। और अब देखो अभी तक सिर्फ और सिर्फ 7:20 का ही टाइम हुआ है और कितना सुहाना मौसम है। आप इस मौसम को अच्छे से इंजॉय कर पाओगे अगर आप टाइम से उठ जाओगे तो। और यहाँ पे बैठ के बढ़िया बढ़िया मौसम में बैठ के ठंडी ठंडी हवा का मजा लेते हुए हम करेंगे ब्रेकफास्ट। उसके बाद आपको सीधा अपना बैग उठाना है और घर का वो कोना ढूंढना है जहाँ पे कोई ज्यादा आता जाता ना हो और आपको डिस्टरबेंस ना हो। मीन्स आपको अपने स्टडी रूम में आ जाना है। और सच बताऊँ ना, आपका स्टडी इन्वायरमेंट आपकी स्टडीज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब मान लो आप फुल डिस्टरबेंस वाली जगह पे बैठे हो, टीवी चल रहा है, साथ में आपके भाई बहन भी बैठे हैं, सारे मस्ती कर रहे हैं, तो क्या आप वहाँ पे बैठ के पढ़ सकते हो? चाहे आपके अंदर पूरा पढ़ने की लगन हो, बट उस इन्वायरमेंट में पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपको अपना इन्वायरमेंट खुद से बढ़िया बनाना है जहाँ पे आपकी डिस्ट्रैक्शंस ना हो। और कोई ऐसी जगह ढूंढना जहाँ पे नेचुरल लाइट आती हो, जिससे आपकी आंखें भी ज्यादा खराब ना हो और आपको पढ़ने में आसानी भी हो। और पढ़ना स्टार्ट करने से पहले आपको ये देखना है कि आपके टीचर ने क्या क्या काम दिया है, या फिर आप अपनी टू डू लिस्ट बनाओगे कि आपको कौन कौन से काम को कंप्लीट करना है। मतलब पहले आपको प्लान कर लेना है, उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करना है। मॉर्निंग के टाइम पे ना हमारा माइंड बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, इसलिए इस टाइम पे हम किसी नए टॉपिक को उठाएंगे जिससे उसको हम आसानी से समझ सके और अपने हिसाब से टैकल कर पाए। और अब आपको ना 9 बजे तक पढ़ना है, 7:20 से 9। बीच में 5 मिनट का आप ब्रेक ले सकते हो, अदरवाइज आपको ये पूरे टाइम पढ़ना ही है। क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पढ़ते हुए ना हमें ज्यादा ब्रेक लेने की भी जरूरत नहीं होती। इस टाइम पे हमारा माइंड बहुत फ्रेश होता है और ना हमारे दिमाग में आलतू फालतू की चीजें चल रही होती है, इसलिए हम अच्छे से फोकस के साथ पढ़ सकते हैं ना। और जब आपका फर्स्ट स्लॉट कंप्लीट हो जाएगा ना, तब देखना आपको एक अलग ही मोटिवेशन आएगा और आप सोचोगे कि हम हॉलीडे के दिन को भी अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अब मिलेगा आपको 30 मिनट का ब्रेक। आराम से बाहर आ जाना, इस टाइम तक धूप भी आ चुकी होगी, तो धूप में खड़े हो जाना, थोड़ी देर के लिए स्ट्रेचिंग कर लेना, क्योंकि आजकल ना मीठी मीठी ठंड होने लगी है और धूप में खड़ा रहना अच्छा लगता है। और अब ठंड आने लगी है तो हाइड्रेशन का ध्यान रखना मत भूलना। पढ़ाई करने वाले बच्चों को तो और ज्यादा हाइड्रेशन का ध्यान रखना चाहिए, इससे हमारे माइंड को और ज्यादा पावर मिलती है और हमें किसी भी चीज को याद करने में कम स्ट्रगल करना पड़ता है। इसलिए हाइड्रेशन का ध्यान रखना जरूरी है। यहाँ पे मैंने अपने लिए गुनगुना गुनगुना पानी कर लिया है और आराम से बैठ के अब इंजॉय करेंगे पानी को। और धूप लेने में, थोड़ी देर स्ट्रेचिंग करने में और पानी पीने में ही हमारा आधा घंटा निकल जाएगा। आधा घंटा कंप्लीट होने के बाद आपको फिर से आ जाना है पढ़ाई करने के लिए। और अब आपका 1.5 घंटे का स्लॉट रहने वाला है, 9:30 से 11 तक आपका स्लॉट रहेगा। और इस टाइम पे आपको दूसरा सब्जेक्ट उठाना है, जो मॉर्निंग में पढ़ रहे थे वही नहीं उठाना है, क्योंकि अगर हम एक ही सब्जेक्ट को पूरा दिन पढ़ते रहेंगे ना तो हम बोर हो जाएंगे। इसलिए इस वक्त आप कोई दूसरे सब्जेक्ट को उठा लेना और 1.5 घंटे तक ना पूरे फोकस के साथ पढ़ाई करना। और आप अपने पास ना एक बोतल में गुनगुना पानी रख लेना, जिसे बीच बीच में आप पीते रहें और आपका कंसंट्रेशन कम ना हो।
इस स्लॉट को कंप्लीट करने के बाद आपको दोबारा से आधे घंटे का रेस्ट मिलेगा। इस ब्रेक में आप सनलाइट में भी खड़े हो सकते हैं या फिर अपनी मम्मा के पास भी जाके उनसे बातें कर सकते हैं। मीन्स जो भी आप करना चाहे वो आप कर सकते हैं। और अब हम दोबारा से पढ़ने के लिए बैठेंगे और इस टाइम पे हमने 2 स्लॉट में जो पढ़ा है ना उसको हम रिवाइज करेंगे। तो ये स्लॉट भी 1.5 घंटे का रहने वाला है, 11:30 से 1 का। इसमें आपको कोई भी आगे का नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ अपना पिछला रिवाइज करना है जो आपने आज पढ़ा है। क्योंकि किसी भी चीज को ज्यादा देर तक याद रखने के लिए ना उसकी रिवीजन करना सबसे जरूरी है। अगर आप रिवीजन नहीं करते हो तो उस चीज को आप भूल जाओगे और उसको याद करने का कोई फायदा नहीं होने वाला फिर। इसलिए इस चीज को तो हमेशा फॉलो करना, अपना सिलेबस कंप्लीट करने के बाद रिवीजन जरूर करना। तो 1 बजे आपका ये स्लॉट भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप सीधा लंच करने के लिए आ जाना, अपनी फैमिली के साथ बैठ के हेल्दी लंच करना। और इस फेस्टिव सीजन में खाने के लिए तो आपको बहुत बढ़िया बढ़िया मिलने वाला है, तो बाहर के खाने को तो अवॉइड ही कर देना, जंक फूड को। 1 से 3 का आपका ब्रेक रहने वाला है। लंच करो, अच्छे से फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, पावर नैप लो, जो भी करना है ना इन 2 घंटों में वो चीज करो। फोन चलाना है फोन चलाओ। और आप लोगों को एक बात बताती हूँ, कभी भी ये चीज नहीं होती कि एक दिन तो आप 24 के 24 घंटे पढ़ लिए और नेक्स्ट डे आप कुछ भी नहीं पढ़ते हो। ये प्रोसेस ना कंसिस्टेंसी का होता है। डेली 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे अगर आप पढ़ोगे ना तभी आपके अच्छे ग्रेड्स आ सकते हैं। तो 3 बजे आपका ब्रेक कंप्लीट हो जाएगा। फिर 3 से 4 बजे तक का आपका टाइम रहेगा हॉबी टाइम। सभी की हॉबीज अलग अलग होती है, किसी को ड्राइंग करना पसंद है, किसी को सिंगिंग, किसी को डांसिंग, किसी को कुकिंग, किसी को कुछ। तो इस 1 घंटे में ना आप अपनी फेवरेट चीज करना, जिसको करने से आपको खुशी मिलती हो, कोई आपका पैशन हो उसको करना। तो यहाँ पे मैं एक ऐसी ड्राइंग बना रही हूँ जो हम सभी ने कभी ना पक्का जरूर से बनाई होगी। हाँ, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना क्या आप लोगों ने ये ड्राइंग बनाई है या फिर नहीं। अब आपका भरपूर रेस्ट हो चुका है, आपका माइंड दोबारा से अपनी अच्छी वाली स्टेज में आ चुका है। दोबारा से आप पढ़ाई करने में कंसंट्रेट कर पाएंगे, फोकस कर पाएंगे। तो अब आपको पढ़ना है 2 से 2.5 घंटे तक। मीन्स ये स्लॉट आपका रहने वाला है लास्ट स्लॉट और ये रहेगा 4 to 6:30। और इस टाइम पे आपको पढ़ने हैं वो सब्जेक्ट्स जिनको पढ़ने में आपको मज़ा आता है, मतलब जो सब्जेक्ट आपको आसान लगते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपको कोई सब्जेक्ट आसान लगता है तो आप उसके लिए टाइम ही नहीं निकालोगे, उसके लिए टाइम निकालना भी ज़रूरी है। अब आप मेरे को एक बात बताओ, क्या आपको आज पढ़ना है या फिर कल भी पढ़ना है? कल भी पढ़ना है ना, तो पढ़ाई करने के बाद अपने स्टडी स्पेस को नीट एंड क्लीन करना, सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना भी आपकी ड्यूटी है, जिससे नेक्स्ट डे आपको अपना स्टडी स्पेस बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड मिले और आपको पढ़ाई करने में मजा आए। अपने सारे स्लॉट कंप्लीट करने के बाद एक अच्छी सी चंपी अपने हेड पे करना। इस तरीके से अपनी उंगलियों के साथ भी मसाज कर सकते या फिर अपनी मम्मा से, दीदी से मसाज करवा लेना, इससे आपकी सारी थकान निकल जाएगी। तो ये करने के बाद आराम से अपने डिनर को एंजॉय करना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, टीवी शो देखना और सो जाना। अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से परसों 5:30। हर हर महादेव।